मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है ब्राह्मण समाज। क्या है ब्राह्मण समाज? इसको बोलते हैं पोस्ट मौर्य पीरियड, मौर्य उत्तर काल। ठीक है ना। इसमें ना दो राज्य थे, एक विदेशी राज्य था और एक देशी राज्य था। ठीक है। एक था उत्तर पश्चिम। जी जो भारत का नक्शा देख रहे होंगे आप लोग, है ना, ये जो किंगडम था ये लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम प्रांतीय था और यहाँ पे पाटलिपुत्र का था। ठीक है ना जी, पाटलिपुत्र का और महाराष्ट्र था। और यहाँ पे उत्तर सीमांत था और मध्य था। यहाँ पे कुछ विदेशी राजवंश थे, हिंद यवन, शक, पल्लव, कुषाण वंश। यहाँ पे जो हमारे भारतीय राजवंश थे, शुंग वंश, कन्नव वंश, आंध्र सातवाहन, बकवाटक वंश, चेदी वंश, इन सब के चीज़ों को हम लोग को समझना है। आगे हम लोग देख रहे हैं इसका परिचय कर समझते हैं। तो परिचय में ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो हमारा मौर्य के जो पतन होने के बाद पाटलिपुत्र और उसके महाराष्ट्र के आसपास जो पीरियड हुआ, यानी कि डेवलप स्टेट नियर द पाटलिपुत्र महाराष्ट्र आफ्टर द फॉल ऑफ इम्पीरियल। जब मौर्य वंश का गिरावट आई तो यहाँ पे बना, देखिए, पुष्यमित्र शुंग, जो शुंग डायनेस्टी का राजा बना। कन्नव का वसुदेव, जो हम आपको पढ़ाए हैं अभी। सातवाहन जो डायनेस्टी है उसका बना सिमुक, और बकाटक है उसका बना बिंद शक्ति। ठीक है। ये चार वर्ड है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप जैसे जैसे हम पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कॉपी पे नोट्स बनाते रहना, ठीक है ना। जब नोट्स बनेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि शुंग मूलतः उज्जैन के ब्राह्मण जाति था। कहाँ के? उज्जैन के, बाहुबली के घर तरफ। ठीक है ना। शुंग, इसमें ना पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, भागभद्र और देवभूति, ये सारे इसके राजाएं थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ देखने का प्रयास करते हैं जो समझ में आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके ये मगध वंश पे नींव, यानी कि शुंग वंश की नींव डाला गया था। ठीक है ना। बाई देखिए किलिंग द, लिखा हो यहाँ पे, बृहदरथ द रूलर एंड लास्ट रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी, ही लेड द फाउंडेशन एंड शुंग डायनेस्टी मगध। यहाँ पे लिखा राजधानी जो विदिशा बनाया गया था। कहाँ? विदिशा। हम आपको तुम्हें फोटो में दिखाएंगे। इसके मुख्य कार्य था ये ना 2 बार अश्वमेघ यज्ञ कराया। इसके पुरोहित का नाम आता है, पूछता पतंजलि। याद कर, वो कौन पतंजलि? जो योगा कराया करता था। हिंद यवन, या भी वाला बाबा रामदेव नहीं, हिंदुस्तान हिंद यवन था मीनांडर। ठीक है ना। सातवाहन से भैरव स्तूप का निर्माण करा, वैदिक संस्कृत पुरस्थान किया और वो रेलिंग का काम कराया जो हम अभी आपको बोले थे। लकड़ी के स्थान पर पत्थर का करवाया। अगला है अन्य शुंग वंश। ठीक है ना। अग्निमित्र, इसका एक पुस्तक भी है, देखो लिखा है मालविका मित्रम। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि अग्निमित्र है, ये कालिदास द्वारा नाटक लिखा गया मालविका मित्रम। ठीक है। यहाँ ना लिखा है भागभद्र है, यूनान के राजा एंट्रीकोल्ड्स और हेलियोडस के राजदूत बनाकर भागवत धर्म को स्वीकार किया और विदिशा में भागवत धर्म के ध्वज को गड़वा दिया, मतलब बनवाया। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में जिसको पढ़ना है वो पढ़ ले, समय के अभाव के कारण हम आपको हिंदी में बता रहे हैं। अगला है देवभूति। क्या है? देवभूति शुंग वंश का अंतिम शासक है। 73 BC में वसुदेव की हत्या करके कन्नव वंश की स्थापना कर दी। ठीक है। 73 BC में। यहाँ पे देखिए कन्नव वंश का पीरियड है 75 से 30 BC तक। फाउंडर है इसका वसुदेव और अंतिम है सुशर्मा। ठीक है। जो हम अपने नोट्स से आपको पढ़ा दिए। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा थोड़े थोड़े देख के, अगर नहीं आ रहा तो मैं इस पर भी चर्चा करूँगा। आगे बढ़ते हैं। सातवाहन। सातवाहन देख लीजिए, सातवाहन ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे नीचे पे कर रहा था। यहाँ पे पहले सिमुक है, सातकर्णी है, हाल है, फिर यहाँ से ये बढ़ता है गौतम पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुलवामी और यश श्री पुलवामी, और यहाँ पे पुलवामी चतुर्थ। ये चारों का क्या है? ये सब सारे वंश के नाम हैं और यही वंश आपको आगे काम देगा मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए यहाँ पे परिचय, इसका परिचय ये है कि ये सिमुक, यानी इसका फाउंडर है सिमुक है। एरिया महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो बता रहे हैं उधर है। लगभग ये ना 250 वर्ष तक शासन करता है। पुराण है इसका आंध्र है और अभिलेख सातवाहन यानी कि आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है। यहाँ मत्स्य पुराण में प्राचीन ओल्डर पुराण है। सातवाहन की वंशावली है। राजधानी इसके प्रतिष्ठान औरंगाबाद महाराष्ट्र है। फिर यहाँ पे देखिए कि इसके राजकीय भाषा प्राकृत है। ठीक है ना। कौन सा है? प्राकृत है।
और लिपि इसकी ब्राह्मी लिपि है। आगे बढ़ते हैं। सातकर्णी पहला विवाह है इसका जो नागिनी का, ठीक है ना, नागिनिका से इसका विवाह हुआ। नानाघाट का विलेख है, ठीक है। प्रथम में 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ करवाए। यही पेपर में पूछता है, ठीक है ना, आजकल यही सब पूछ रहा है। ब्राह्मणों को ये भूमि दान देने की प्रथा शुरू कर दिया। नागमीना में लिखा हुआ संरक्षिका के तौर पे ये काम किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखे तो हाल है, ये भी ना अपनी सतकथा प्रेम कथा लिखा था, ठीक है ना, प्राकृत भाषा में। और ये गुड़ यानी कि ना प्राकृत भाषा में वृद्ध कथा कहा था। सर्वमान था लिखा संस्कृत भाषा में। रानी मालायावती के अनुरोध पर ये काम करा था। आगे देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका पीरियड पूछता है जो 160 एडी से 130 एडी तक है। सबसे महान शासक है, सबसे महान, ठीक है ना। और ये नासिक के अभिलेख से जानते हैं, ना गौतमी वलश्री से इसको प्रेरित है। एकमात्र ब्राह्मण, अद्वितीय ब्राह्मण, वर्ण रक्षक और वेदों को आश्रय देने वाला ये ब्राह्मण था। यहाँ पे ये फोटो देख रहे हैं, ये इन्हीं का है। शाक शासक नहापाना को हराया था। और यहाँ पे है अगली वशिष्ठ पुत्री पुलवामी। इसके बारे में कि ये आंध्र सातवाहन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण करता और 2 पलटवारना जहाज के चित्र के सिक्का बनाता है। 2 जहाज़ों का पतवार समझ खेने वाला। अगला है यहाँ पे आदर सातवाहन यज्ञ श्री सातकर्णी अंतिम शासक, अंतिम जो शक्तिशाली शासक है ये। और सिक्कों पर जलयान चित्र बनाया था। पुलवामी चतुर्थ के बारे में है कि ये अंतिम है और ये विघटन हो गए। देखिए लिखा हुआ विदर्भ बकाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र अम्भीर और आंध्र प्रदेश के इच्छुबाकु वंश और कर्नाटक के कंदम वंश। इसके बारे में आपको जानकारी, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ कुछ फैक्ट है। फैक्ट ये है कि इसने इन सब बनों जैसे सातवाहन ने चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के सर्वाधिक, पोटीन और कांस के मुद्रा चलाया। सातवाहन अपने सिक्कों को ढालने के लिए शीशा इस्तेमाल किया जाता था और उसमें रोम से ही मंगाता था। कहाँ से? रोम से मंगाता था। सातवाहनों में मातृत्व ढंग से मिलता था। आभास उसमें राजाओं और माताओं का नाम रखा के पड़ता था, जैसे गौतमी पुत्र, वशिष्ठ पुत्र। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृ सतात्मक था, पिता का सतात्मक था, पुत्र सतात्मक जैसे होता है। राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, ठीक है ना, मैंने वंशावली चलता था। आगे मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे देख लेंगे। सातवाहनों ने लिखा हो कि ग्रामीणों को ना गोमिलिका को सौंप दिया था, यानी कि एक हेड को सौंप दिया था। सातकर्णी था सातवाहन को दक्षिणी पथेश्वर के स्वामी कहा जाता था। मेरी कॉपी में सब है। सातवाहन राज्य में ना सेतु बनाने का काम हो, भारत से दक्षिण भारत ये सब जितना सेतु देख रहे हैं ना सारा सातवाहनों के महत्वपूर्ण ये सब ना, जैसे लिखा हुआ है अजंता कार्ले के चैत्य, ये नहीं तुम्हें पता है, लेकिन अजंता के एलोरा का गुफा, अमरावती कला, इन सब सारे को दिया गया है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप स्टडी विद पंकज को फॉलो कीजिए और आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।